एक लड़के की बेवकूफ़ी से गई दो दोस्तों की जान। ऐसा खौफनाक मंजर जो किसी के दिल को भी दहला दे। तो चलो देखते हैं इस खतरनाक कहानी को। तीन दोस्त जो कि एक शादी से आकर अपने गांव जा रहे थे और वह इस जंगल के रास्ते, जिस जंगल का उन्हें अता पता भी नहीं था। अरे राहुल, मैं भी इस जंगल से नहीं जाऊंगा, मुझको बहुत डर लगता है। हम जंगल के बाहर वाले रास्ते से चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से जाएंगे। इधर से जाएंगे तो इधर छलावा भी रहता है, इधर कुछ भी हमको कर सकते हैं, हम तीन लोग को मार भी सकते हैं, इसलिए हम बाहर वाले रास्ते चलते। क्या यार बिट्टू, तू भी यार भूत प्रेतों से डरता है? यार डरने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग बड़े हो गए हैं। मानता हूँ कि थोड़ी रात हो गई है, लेकिन जंगल के रास्ते हम घर जल्दी पहुँच जाएंगे। कम से कम हम आधा घंटा पहले पहुँच जाएंगे। और जो तू जिस रास्ते की बात कर रहा है वहाँ से बहुत समय लग जाएगा यार, समझ तू। अरे यार, हमको इस रास्ते से नहीं जाना है, हम थोड़ा लेट भी पहुँचेंगे तो चलेगा यार, पर हमको घर सुरक्षित पहुँचना है। प्लीज यार बिट्टू, अब तू मच मत कर यार, आधा घंटा बहुत होता है। हम जंगल के रास्ते घर जल्दी पहुंच जाएंगे, तू समझता नहीं है। और तू भूत प्रेत को लेकर बैठ गया है यार। इसी रास्ते से चलना है तो चल, नहीं चलना है तो मत चल। मैं और टिंकू साथ में चले जाएंगे। तुझे डर लगता है, तू डरपोक है ना, तू जा हमें छोड़ के जा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार और सोच लो यार। रोहन, टिंकू और राहुल वह तीनों उसी जंगल से जाने लगते हैं, बिट्टू के बार बार मना करने पर। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस जंगल में आगे क्या होने वाला था। और रोहन आगे चला जाता है। बिट्टू और राहुल मानो सामने कुछ चीज आवाज कर रही हो। उस जंगल में एक लोमड़ी तेज तेज आवाजें कर रही थी। अब रोहन उस लोमड़ी को देखना चाहता था और वह कहता है, यार तुम दोनों थोड़ा रुको, मैं इस लोमड़ी को देख कर आता हूँ, ये क्यों आवाजें कर रही है। रोहन उस लोमड़ी के पीछे पीछे उस घने जंगल में चला जाता है और वह अपने कदमों से उस जंगल को महसूस कर रहा था कि वह कितना डरावना है। रोहन जैसे ही आगे बढ़ रहा था, मानो उसकी आंखों में डर बिल्कुल साफ साफ झलक रहा हो। और वह जंगल के थोड़े ही आगे बढ़ा था कि उसे पीछे से मानो किसी ने धक्का दे दिया हो और वह जंगल में जाकर आगे अचानक से गिर जाता है और उसका पैर पकड़ कर जैसे कोई खींच रहा हो। रोहन आवाजें लगा रहा था, बिट्टू, राहुल, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई मुझे खींचे जा रहा है, बिट्टू, बिट्टू। वह आवाजें लगाता रहे, कुएं में जाके गिर जाता है। अब बिट्टू और राहुल दोनों उसके पीछे पीछे चले जाते हैं उसे बचाने के लिए। वह अपने तेज कदमों से दौड़ रहे थे उस जंगल में और वह जाकर उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। और वह जैसा नज़ारा देखते हैं कि उनकी आंखें फटी की फटी रहती हैं। यार मैंने मना किया था यार इस जंगल में आने से। रोहन यार, तुमको कितना मना किया था यार। अब देखो रोहन की जान चली गई। हम इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। मैंने बोला था यार तुमसे, चलो बाहर वाले रास्ते चलते हैं, मगर तुम मानते ही नहीं कहाँ हो। अब सुनता है कहाँ आएंगे। यार बिट्टू, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू समझ, अब तो रोहन मर चुका है और हमें इस छलावे से भागना होगा, इस जंगल से बाहर जाना होगा, नहीं तो छलावा हमारी जान दे देगा। चलो अब यहाँ से भागते हैं। रोहन की मौत के बाद टिंकू और बिट्टू पूरी तरीके से डर चुके थे। उन दोनों के बीच में डर का माहौल था। वह जंगल में भाग रहे थे, लेकिन वह छलावा उनका पीछा कर रहा था, उनके पीछे पीछे आ रहा था। और जैसे ही वो इनके पीछे पहुंचा, देख बिट्टू,
पीछे हमारे छलावा है, हमको उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखना नहीं है और तुमको भी नहीं देखना, बिल्कुल सामने की तरफ देखते रहना। मुझे रोहन बुला रहा है रोहन। देख देख टिंकू, चल रोहन की मदद करते हैं, वह मरा नहीं है, छलावा हमारे साथ खेल खेल रहा है। रोहन, बिट्टू, बचाओ मुझे, बचाओ, मैं मरा नहीं हूँ, बचाओ मुझे। तू पीछे मत जा, वो रोहन की आवाज़ नहीं है, वो छलावा है, वो दूसरों की आवाज़ में वो आवाज़ निकाल देता है। पीछे मत जा, नहीं वो हम दोनों को भी मार देगा, तू जाएगा तो। टिंकू उसकी एक भी आवाज़ नहीं सुनता है और वह अपने मन में कहता जाता है कि यह कैसा दोस्त है, ऐसा दोस्त भगवान किसी का न दे जो अपनी मदद न कर सके। वह जंगल में उसी आवाज़ के पीछे पीछे जा रहा था और वह सहमा था। वह डर रहा था कि आगे क्या होने वाला है। उसके मन में ये चल रहा था कि ये छलावा है या फिर मेरी आंखों का भ्रम। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है तो वह छलावा अपनी ताली बजाने लगता है, क्योंकि अब उसके जाल में एक नया शिकार आ चुका था। आ गया मेरा नया शिकार। मैंने तो तेरे दोस्त को भी मारा था और तुझे भी मारूंगा। ये जंगल जितना डरावना है ना, उससे भी डरावना मैं हूँ उससे डरावना। अरे तुम मुझे छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो अपने घर जा रहा था, तुम हमें छोड़ दो, तुमने मेरे दोस्त को भी मार डाला है। लेकिन वह छलावा उसकी एक नहीं सुनता और उसके ऊपर माया जाल कर देता है, जिससे बिट्टू उड़ के नीचे की तरफ गिरता है और मानो उसकी जान उसी वक्त निकल गई हो। अब टिंकू को पता था कि बिट्टू का क्या हाल होने वाला है। टिंकू अपने होठों से हनुमान चालीसा पढ़ता और आगे बढ़ते जाता। जय हनुमान ज्ञान मुंसा गए जय कपीते लोक जागर रामदूत अच्युत वंदना अंजन पुत्र परशुरामा महावीर विक्रम बजरंगी। टिंकू पूरी रात हनुमान चालीसा जपता जाता है और वह एक मंदिर के पास पहुंच जाता है जो कि जंगलों के बीच स्थित था और वह वहां पर पूरे अपने होश और हवास में हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है और वह मंदिर के बाहर ही बैठा रहता है। ऐसे करके उसने अपनी पूरी रात गुजार ली थी, मानो वह बुरा समा अब टल गया हो और वह बच जाता है।